दोस्तों, हम दिन प्रतिदिन के अपने जीवन में महसूस करते हैं या अपने बारे में या दूसरों के बारे में हमें अक्सर अपने बड़े भाई बहन के द्वारा या अपने माँ बाप के द्वारा या अपने बड़े सगे संबंधियों के द्वारा कभी हमें डांट मिलती है और हमें करेक्ट किया जाता है। जब हमें वो करेक्ट करते हैं तो कई हद तक हमें गुस्सा आता है, क्यों मैं कि ये करेक्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो करेक्ट कर रहे हैं अच्छे के लिए, भली के लिए ही। क्योंकि इस जब हमें वो लोग करेक्ट कर रहे हैं तो हम हो सकता है कि सही रास्ते पे नहीं हैं। उनकी नज़र है कि वो बंदा सही रास्ते पे नहीं है, मेरा बेटा या बेटी सही रास्ते पे नहीं, इसलिए वो हमको करेक्ट करते हैं। और जो हम वो करेक्ट कर सुधार करते हैं तो उनको सुधार को हमें सोचना चाहिए और उनके कहे के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो उसी तरह से प्यारे दोस्तों, संसार के सृष्टिकर्ता ने हमको इस धरती पे बना के भेजा माँ के गर्भ के द्वारा। हम सब, आप और मैं, इस संसार में माँ के गर्भ के द्वारा ही आए हैं। मैं यहाँ मनुष्य की बात करता हूँ, इंसान की बात करता हूँ, लेकिन मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ तो धर्म की आधार से, आध्यात्मिक के आधार से बातें करूँगा। मैं चिकनी चुकड़ी बातें न की हैं, न करता हूँ, न करूँगा। जब इंसान बीमार हो जाता है या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और कोई समस्या आ जाती, दुख संकट परेशानी आ जाती है, हम सब मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि ये हुआ तो हुआ क्यों। यदि मेरे शरीर में कोई डिसऑर्डर है तो क्यों, ये मैं चिंतित रहता हूँ, तनावग्रस्त रहता हूँ, चिंता तनाव अवसाद में रहता हूँ तो क्यों, मेरे घर में अनबन रहती है तो क्यों, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे बीमार रहता है तो क्यों। हमें सब जब क्यों की भावना हमारे दिल में रहेगी, दिमाग में रहेगी, सोच में रहेगी, तो हो सकता है हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे बच्चों का जीवन अच्छी तरह से चलता जाएगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ, जब इंसान के जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, शारीरिक या मानसिक कुछ हो, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कमी हम में ही है, कमी मेरे में ही है। क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा कि हम बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन कभी कभी बीमार पड़ जाते। लोग तो बहुत कि वो बहुत पैसे वाला है, पता नहीं क्यों बीमार हो गया। संसार की नज़र में मैं और आप भी पैसे वाले हो सकते हैं, सांसारिक लोगों की नज़र में मैं और आप धनाढ्य हो सकते हैं, संपत्ति वाले हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की सोच ये नहीं है, ईश्वर की आत्मा ये नहीं बोलती। ईश्वर की आत्मा तो ये बोलती है, चाहे तुम कितने भी निर्धन हो मेरी नज़र में, चाहे तुम्हारा कैसा भी रंग रूप हो, कोई भी तुम्हारी जाति धर्म हो, तो मेरे लिए एक आत्मा हो, मेरे द्वारा सृजित की हो, एक मनुष्य हो, औरत और आदमी हो। ईश्वर की आत्मा ये बोलती, ईश्वर हमसे यह कहते हैं। जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कष्ट परेशानी दुख संकट आ जाते तो सोचना चाहिए कहाँ कमी रह गई, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मेरी पत्नी गलत कर रही है, क्या और मेरे परिवार के लोग गलत कर रहे हैं। यदि जो मैं गलत कर रहा हूँ तो क्या इसका खामियाजा मेरे बच्चों पर या मेरे पे तो नहीं होगा। हमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमें समय रहते सुधार कर लेंगे तो हम निरोगी रहेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे और हमारे घर में सुख शांति आएगी, आनंद के साथ में आएंगी। आपने देखा होगा, जब हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं मुझे ये परेशानी, पेट की परेशानी और परेशानी है, और डॉक्टर लोग जो कि ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है, हमें चेकअप करके दवाई देते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। उसी तरह से हम सब इंसान का कर्तव्य बनता है कि इसको हम अपने जीवन में देखें, झांकें कि कहाँ कमी हम में रह गई, उस कमी को हम सुधार लें। तो इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने शरीर की हिफाजत करें। तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं, कृपया करके आप उनको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हो सकता है आपको ज़रूर लाभ होगा, भला होगा आपका। ईश्वर यही चाहते हैं आपको लाभ हो, आप स्वस्थ रहें, आनंद के साथ रहें, अच्छी तरह से जीवन अपना व्यतीत करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं मेरे वीडियो को आप देखते देखते, आज का जिस संसार में हम रह रहे हैं, चाहे हमारा कोई भी देश, भारत देश सही या कोई देश सही, या अमेरिका या कनाडा या ब्रिटेन, कोई देश सही संसार का,
है, मैं अपने देश की बात करता हूँ तो हम लोग आजकल बहुत केमिकल की चीज़ें खा रहे हैं। क्योंकि केमिकल की चीज़ें खा रहे तो हमें शुद्धता नहीं मिल रही है कहीं देखने की। लेकिन जो हमारे देश की जितनी जनसंख्या उसके आधार से हमको खाद्यान्न की भी ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से देश की सरकार उसका प्रबंध करती है। लेकिन इस चीज़ों को छोड़ के हमें अपने शरीर की खुद ही हिफाजत करनी है। हम ज़्यादा बाज़ार की चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं और ज़्यादा तनाव में न रहें, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें पता नहीं कब कब के लोग तैयार करके रखते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। फिर हम उससे बीमार हो जाते हैं, फिर हमारा पेट खराब हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो मैं था 2 साल पहले, 2 साल मैंने पेट की दवाई खाई थी। 2 साल दवाई खाने के बाद में जब मुझे कुछ रिलीफ़ हुआ, देखो 2 साल 24 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है, क्योंकि जब हम अनहाइजीन चीज़ खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहती। जो भी घर में खाएं, आप घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, और जैसे लौकी ज़्यादा खाएं, पालक खाएं, जैसे मैंने बताया लौकी, पालक और जो हरी सब्जियां होती हैं, खीरा, सलाद ज़्यादा खाएं, और ये सारी चीज़ें खाएंगे तो हम ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग, बच्चे हुए, बड़े हुए, कोई हुए, लेकिन जो हम खाते हैं केवल वहाँ तक संतुष्ट, हमें स्वाद मिलना चाहिए, चाहे वो हमारे अंदर पेट में जाए तो उसका चाहे हमारे शरीर के लिए कोई भी लाभ ना हो, हम ऐसा करते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करो। यदि आपको लॉन्ग लाइफ जीना है, आपको लंबी उम्र जीना है, तो ये सारी चीज़ें अनहाइजीन मत खाओ। जो बाज़ार की चीज़ें आप समझते हैं बाज़ार में क्या क्या मिलती हैं, जो कि कुछ समय के लिए हमारे को स्वाद पहुंचाती, टेस्ट पहुंचाती हैं, लेकिन अंदर पेट में जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए 1% भी लाभदायक नहीं होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जब अनहाइजीन चीज़ खाएंगे बीमार हो जाएंगे, हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लीवर ख़राब हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगी, बोलेंगे हम तो ज़्यादा बीमार हो गए, ईश्वर ने तो यही लिखा था, इतनी उम्र लिखी थी। कौन बोलता है? हमारी सोच बोल रही है। ईश्वर ने कभी नहीं बोला कि तुम 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में तुम संसार से चल बसो। ईश्वर चाहता है तुम 100 आयु पहुँचो, 100 को पार करो। क्योंकि ईश्वर ऐसे आपसे दुश्मनी रखता, दुर्व्यवहार रखता, तो आपको संसार में जन्म ही क्यों लेने देता? माँ के गर्भ में पेट जन्म लेने से पहले उसको मार देता। समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसलिए मैं आपसे दोस्तों बोलना चाह रहा हूँ, अनहाइजीन चीज़ मत खाओ। जो आपके माँ बाप के द्वारा, बहन भाई के द्वारा जो भी चीज़ तैयार की है, अपनी पत्नी के द्वारा, पति की जो भी चीज़ तैयार की, उसको आप खाओ, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो मैं पुरुष हूँ तो अपनी पत्नी की देखभाल करूँगा, बच्चों की देखभाल करूँगा, माँ बाप की देखभाल करूँगा। यदि मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा तो मेरी वजह से मेरा परिवार सफ़र करेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरे इस टिप्स को मान जाइए। जो भी माँ बाप आपका खाना देते हैं, घर का खाना खाइए। दूध सूट करता है, दूध लीजिए। चाय कॉफ़ी को मत लीजिए। दही खाइए, मठा खाइए, और ये सारी चीज़ें, पनीर खाइए, घर की चीज़ें बनी हुई खाइए, फल फ्रूट खाइए, साग सब्जी खाइए। आप इस तरह से अपने शरीर की आप देखभाल करेंगे। तो इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपके घर में से हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों को कभी न आने दे। ये सारी प्रार्थना मैं करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।